जब तक हम योग की विधि को समझेंगे नहीं, हमारी माइंड में क्लैरिटी नहीं होगी, और उस विधि की हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक पावर नहीं आएगी। तो ये योग की विधि हम सब जब इकट्ठे योग करेंगे बैठ के, और एक एक आत्मा के मन में, आत्मा में, बुद्धि में, सब जगह क्लियर होगी, इतनी क्लैरिटी होगी। और फिर जब हम एक साथ, चाहे ऑनलाइन ही करें, है ना, ऑनलाइन ही करें, तो क्या होगा, परम शांति की वाइब्रेशन से परम शांति की पावर आए। तो मैं बार बार इस क्लास को इसलिए डिस्कस करती हूँ, बार बार क्वेश्चन इसलिए पूछती हूँ कि मेरे को ये जानना होता है कि आप आत्म स्वरूप में बैठ के ज्ञान सुन रहे थे। अगर आप आत्म स्वरूप में बैठ के ज्ञान सुन रहे हो, तो आप, मैं जो प्रश्न पूछ रही हूँ ना, चाहे कई बार मेरे पास के लिए प्रॉपर शब्द नहीं होते हैं, आप उसका भाव समझ के इमीडिएट आंसर मुझे दे दो। आपको, क्योंकि आपके पास भी तो रिसीविंग पावर है ना। मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, मेरे भावों को आप रिसीव कर सकते हो। इसलिए आप जब राइट आंसर देते हो, तो समझ आता है कि हाँ, इन्होंने आत्मस्वरूप में बैठ के सुना। कई बार आपके भी शब्द नहीं होते, तो आपकी भावना पहुंच जाती है कि नहीं, शब्द नहीं है, बट आंसर ठीक था। ठीक है। तो अब मैं आप सबसे ये जानना चाहती हूँ कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही समझने में? अभी भी किसी चीज को लेके आपको अगर क्लैरिटी ना हो, योग की विधि को लेके कोई प्रश्न मन में आ रहा हो, ना समझ में आ रहा हो, तो आप पूछ सकते हैं। क्योंकि मैं इतने लोगों में ना, जिससे भी पूछूंगी कोई ना कोई रह ही जाएगा, है ना, कोई ना कोई तो रह ही जाएगा। सबसे तो नहीं पूछ सकती हूँ ना, 40-42 लोग हो जाते हैं, तो सबसे नहीं पूछ सकती हूँ, तो उसमें तो टाइम ही चला जाएगा। आप बताइए कि आप लोगों को पिछले 2-3 बार से ये क्लास हो रही है, योग की विधि को एक्सप्लेन किया जा रहा है, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश है, आपको समझ आ रही है? सोनिया बहन जी, बिल्कुल हाँ जी। समझ में। समझ आ रही है ना? सोनिया बहन, हाँ आप जी, मुझे सुन बोलिए। रहे हैं? समझ आ रहा है, बहुत अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। मंजू रानी बहन जी, आपको समझ आ रहा है? हाँ जी, समझ आ रहा है। लेकिन थोड़ा सा ये रह जाता है कि जो मुझे समझ आ रहा है, क्या मैं ठीक समझ रही हूँ? हाँ, अभी बताओ। अभी मन मन में हम्म, जैसे कि मेरे यहाँ पर महसूस होता है। हम्म, ठीक है, हम्म, हम्म, ऐसे। और अच्छा लगता है, वो बहुत ही अच्छा महसूस होता है। हम्म, और जैसे प्रकाश जो आता है, वो बहुत कम समझ आता है, मतलब कम, वो उसका पता नहीं लग पाता। हम्म, और यहाँ पर जो महसूस होता है, वो फुल, उसमें हम समझ आता है कि कुछ जुड़ा, कोई कनेक्शन हुआ। हम्म, वो बहुत आनंदमय होता है, उस टाइम हम्म, वो अलग ही चीज होती है। हाँ। और वो आपको कभी भी हो जाता होगा, किसी भी टाइम? हाँ, कभी कभी जो, मतलब ज्यादा कनेक्शन जोड़ने की कोशिश करते तो भी नहीं होता। कभी कभी ऐसा बढ़िया होता है कि हम्म, जो हम ये रोज 1 घंटा, जो ये 40 मिनट का योग करते हैं, उसमें भी बढ़िया हो जाता है, बहुत बढ़िया। हम्म, तो वो बहुत आनंदित है। हाँ। बहुत बहुत अच्छा ज्यादा। है, बहुत अच्छा हो रहा है ये। पावर रिसीव हाँ, कर रहे हो ना, आपको यहाँ हाँ, पावर रिसीव हो रही है, किसी को यहाँ होती है। और जब मैंने स्टार्टिंग ये- किया की थी ना योग की, हाँ, तो मेरे को सब जगह होती थी, यहाँ नहीं होती। मैं कहती थी मेरी पूरी बॉडी में आ रही है, यहाँ नहीं आ रही, है ना, हाँ। ऐसे संकल्प मेरे रहते हैं। को, हाँ, यहाँ पे बहुत बहुत। बहुत और वो, अच्छा। मैंने अपनी बेटी से भी कहा कि आजकल मेरा बहुत बढ़िया चल रहा है। अब के इन दिनों तो खराब हो जाता है। हम्म, आजकल शायद मन की स्थिति अच्छी होगी। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल, क्योंकि हम ये समझ लें कि इसी जन्म में परमात्मा ने हमारे संचित कर्म भी काटने हैं। हाँ,
संचित कर्म भी काटने हैं, तो आप ये सोचो ना कितनी फास्ट गति से आएंगे हमारे कर्म। हाँ जी। और वो इतनी फास्ट आएंगे तो कभी ना कभी तो हमारा ऐसा हो जाएगा कि आज लग रहा है नहीं लग रहा, पर हम ना हाँ लगे, जी। पर हम बैठे हाँ रहे, हम करते रहे, हमारी जो ड्यूटी है हाँ। हम वो करते रहे बस। और जब जैसे मेरे साथ सुधा बहन होती हैं, तो एक्चुअली जब मैं बोलती हूँ तब मुझे इतना महसूस नहीं होता। जब दूसरा साथी बोलता है तब ज्यादा अच्छा महसूस होता है, जो ये चुप है, रहने में महसूस। ये है, हाँ। ये ऐसा है। है ना। हाँ, हाँ जब मैं जब आपके लोगों के साथ जब आज सुबह योग करा ना, जैसे सुबह सुबह का हाँ। थोड़ा टाइम भी अपना वैल्यूबल होता है, तो अब जब तक मैं बोल रही हूँ आनंद मुझे तब आता है जब सामने वाला बोल। सामने वाला बोलता हाँ, है तब क्योंकि आता जब है। मैं बोल रही हूँ क्योंकि तो उसके अंदर जा रहा है, और जब वो बोलता है तो मेरे अंदर जा रहा ठीक। है ना। और जब अकेले घर में जब अपने अलग से करती हूँ, तो उसमें भी यही चीज है। अभी तो फिलहाल इतना ही हुआ है, उससे आगे अभी। होगा, सब बहुत अच्छा है, हाँ। एक्यूरेट लाइन पे जा रहे हो, सारा अनुभव है फर्स्ट क्लास, क्योंकि आपको ये अनुभव ना खुद बता रहा होता है कि ये अलौकिक अनुभव हाँ जी, अलग ही आप है। अलग परम है। शांति दीदी, परम शांति। हाँ कल जी। जैसे योग की क्लास थी, 1:40 की डेली होती है, तो कल इतने झटके लग रहे थे कि प्रकृति दीदी हमारे साथ बोल रही थी, तो बोलते बोलते जैसे मैं एकदम मुझे ऐसे ऐसे झटके लगे जा रहे थे, तो मुझे पता नहीं चल रहा था कि प्रकृति बहन कि मेरा नंबर आ गया है। तो फिर हम्म। बाद में वो ये बोलती थी कि रमेश दीदी बोलो, तो फिर लगता था, हाँ फिर मैं बोलना शुरू हाँ करती थी। तो इतना था कि खामोश, बिल्कुल ऐसे साइलेंस में चले गए, पता नहीं कहाँ एकदम। और यहाँ यहाँ पूरे में एकदम मतलब कि प्रकाश का तो नहीं महसूस हो रहा था, इतना यहाँ पे शांति महसूस हो रही थी पूरे पूरे इतने हिस्से में, इतना से झटके थे। हम्म, उनको सहन करना बहुत मुश्किल हो रहा था, इतनी हम्म, पावर आ रही थी कि वो सहन नहीं हो पा रही थी मेरे शरीर के अंदर। वाह जी परम वाह, शांति। बहुत सुंदर, परम शांति। बहुत परम सुंदर, शांति। अच्छा है राज रमेश कुमारी बहन जी, बहुत सुंदर। आप भी ऐसे तो देखो, अभी आप सब बोलना शुरू हो गए ना, तो सबके एक से हाँ बढ़कर एक जी दीदी, है सच ना। में बहुत पावर आती है, मैं आपको हाँ बता नहीं सकती, लेकिन हाँ। कभी कभी ये दीदी सही बोल रही हैं हम्म, कि कभी घर में कोई ऐसी बात होती है तो इतना नहीं होता। हाँ लेकिन ये जब बिल्कुल संकल्प मन में अंदर नहीं होते, बिल्कुल साइलेंस होती है, और हम्म, तब हम जब क्लास में बैठते हैं, तो मैं आपको बता नहीं सकती कि इतना आनंद आता है ना, हाँ। कि बस वो बापू जी को नमन, कोटि तो कोटि नमन बापू जी को, बिल्कुल जिन्होंने बापू हमें जी ये को रास्ता तो दिखाया। हमें, हाँ, हर पल थैंक्स कहना नमन। है। बिल्कुल, वो ही जी। पावर सप्लाई कर रहे हैं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। हाँ जी, पर बोलिए कल्पना बहन, बोलिए बोलिए। हाँ, वो बहन जी ने बोला है ना कि सामने से बोलते तो ज्यादा पावर लगते है, वो हाँ मुझे भी महसूस होता है। हाँ वो भी बोलने वाली थी मैं। हाँ और खुद का तो आता ही है, लेकिन सामने से ज्यादा पावर ऐसा लगता है, लाइट्स और प्रकाश ज्यादा, हाँ सफेद प्रकाश ज्यादा हाँ दिख रहा है। और ऐसा हाँ, लगता है ऊपर से आ रहा है, ऊपर से आ रहा है, अंदर जा रहा है पूरा, बिल्कुल। ऐसा महसूस होता है। और हाँ, अब घर में अकेले हम जो करते हैं तो टाइम का पता ही नहीं चलता। पता नहीं चलता, वाह वाह, देखे तो ऐसा बहुत पता है, अच्छा वो बहुत अच्छा। होता है, टाइम का ऐसा पता होता ना है चलना, हाँ और योग में एकदम पता ही नहीं चलना कितनी कितनी देर बैठ गई, बहुत अच्छा अनुभव है। हाँ। इससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। आपको तो, मैं कहती हूँ सबको अनुभव होगा, क्योंकि आप सच्चे मन से इतना प्यार करते हो बापू जी को, ज्ञान को, है ना। तो रोम रोम से पावर बह रही है सबके। ये अनुभव हमें बताते हैं कि हमारी राह, हमें ज्ञान की विधि, योग की विधि सब समझ आ रही है, हमें ज्ञान समझ आ रहा है, हम बापू जी से कनेक्ट है। कनेक्शन और कैसे पता चलेगा दादा। कि हम बापू जी से कनेक्ट है? कि पावर आ रही हाँ है ना। हाँ अगर टीवी पे हम चलाएं और टीवी ना चले तो हम कहेंगे ना जरा चेक करो, लाइट नहीं है क्या, क्या हुआ, फ्यूज तो नहीं हुई, ऐसे कहते हैं ना। तो क्या हुआ कि पीछे से लाइट नहीं आ रही, हमारा कनेक्शन लूज है। और अगर हमारा कनेक्शन सही है तो वो प्रूफ देता है, हम पावर को फील करते हैं। और उसमें ना आप खुद ब खुद महसूस करो, उसमें मेरे हाँ या ना कहने की कोई मैटर नहीं है। आप खुद ब खुद महसूस करोगे कि ये पावर उससे आ रही है, हमारे ऑलमाइटी अथॉरिटी से आ रही है, बापू जी से आ रही है, अलौकिक पावर आ रही है। वो पावर आपको अच्छा फील कराती है, आपको एहसास और ना, दिलाती है। जी एक बाप दूजा ना कोई में ज्यादा पावर है। जी ज्यादा। जी, ज्यादा या कम उसमें देखो पता है क्या है, एक ही बात है। हाँ
मेरे हाँ हिसाब हाँ से जो मैं मानती हूँ, एक बाप हाँ, दूजा ना कोई परम शांति मंत्र एक ही बात है, क्योंकि परम एक ही शांति होगी। मंत्र, हाँ जी क्योंकि जी दीदी, दोनों सेम है, दोनों में पावर सेम है। हाँ दोनों में सेम है, सेम मुझे आती जो है आप, सब। ऐसा आपके मन के भाव है वैसे सबसे पकड़ दोनों लो। से भी पावर फील होती है। मिलती तो हाँ, है। जैसे मिट्टी कहते हैं दोनों ना कि से ऐसे ज्यादा। ऐसे पकड़ लो या हाथ घुमा के पकड़ लो, हाँ जी, बात एक, क्योंकि सोर्स हाँ जी, परम शांति आएगी कहाँ से? बापू जी से ही आनी जी, है ना? एक बाप दूजा ना कोई बोलोगे तो भी क्या आएगा? परम शांति आएगी। हाँ जी, और परम शांति बोलोगे तो क्या होगा? परम शांति के साथ साथ बापू जी से जुड़ जाओगे। कैसे भी कर जी, लो, है ना? कैसे हाँ, भी कर लो। तो और ये है कि हम लोगों तो को बाप का परिचय है, तो और जिन लोगों को बाप का परिचय नहीं है उनके लिए परम शांति मंत्र बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दुनिया बाप को जाने ना जाने पर परम शांति सारी दुनिया बोलेगी, सारी दुनिया बोलेगी। क्योंकि लोगों को ऑलमाइटी को मानने में दिक्कत आती है, क्योंकि लेकिन ये क्या है, ये परम शांति मंत्र क्या है, क्या कहते हो, जात से, नात से, मत से सबसे ऊपर है। ये तो आत्मा की जरूरत है ना, कोई धर्म नहीं है इसमें। ये तो आत्मा की रिक्वायरमेंट है, इसलिए हर आत्मा बोलेगी इसको। और वो आत्मा तब बोलेगी क्योंकि कोई नॉलेज हो ना, उसके लिए नॉलेज मैटर नहीं करती। उसके लिए वो शब्द ही अपने आप में इतनी पावरफुल है, इतना वैल्यूबल है कि वो अपने आप सारा काम कर देगी। और इसलिए सोनिया बहन जी, जी, और हाँ जी, हमारी मन की स्थिति के ऊपर ही रहेगा। कभी पावर तो बहुत आती है, बहुत आती है। हाँ, और कभी कभी ऐसा भी महसूस हुआ है, लेकिन मैं आपसे बोलेगी, पता नहीं चलता क्या सामने लाइट्स का बॉडी भी दिखा, लेकिन पता नहीं चलता है। ऐसा होता है, एक बार हुआ था ऐसा। कल्पना अब बहन। बैठे हुए एक लेकिन बैठे हुए लाइट का बॉडी, जैसे मैं बैठी हूँ ऐसा सामने, अच्छा, ऐसा भी पता नहीं चला, लेकिन बहुत दिन हुआ, मैं भूल गई। समझ गई मैं। ऐसा एक आपके ही बार हुआ। सामने आपको हाँ, ही अपना स्वरूप आता मूर्ति है बैठी। और आपको लगता है कि आप बैठे हाँ। हो। हम्म। वो बहुत बहुत ऐसा जैसे योग में कैसे बैठे है, वाइट वाइट बॉडी योग में, वैसा मैं तो चेयर में बैठी है, लेकिन वो बैठी थी ऐसा योग में जैसे बैठे, मूर्ति पूरा वाइट वाइट वैसा। हाँ, वो आपका स्वरूप पता ही नहीं आया चलता होता है है आपके इसका। सामने। हाँ, वैसे। और एक पूछना है, आत्मदर्शन अलग है, आत्मस्वरूप अलग है ना? आत्मदर्शन, आत्मदर्शन, आत्मदर्शन यानी अपने स्वरूप का अनुभव होना, क्योंकि अपना अपना आत्मदर्शन तो अपना तुरंत दर्शन करना तुरंत अपना। होता है। हाँ, होगा ना। डायमंड का जैसा आत्मा सामने तुरंत ही आता है हमेशा। हाँ, हाँ, होगा। क्योंकि हाँ, वो जैसा मैं बोलूं या ना बोलूं, बात तो तुरंत ही आता है सामने। हम्म, डायमंड तो छोटा आत्मा, आत्मदर्शन, वो क्लियर करती हूँ, वही आत्मदर्शन बिल्कुल होगा, मान, इसलिए पूछे। होगा। आपको प्रकाश दिखाई देगा, होगी, जैसा भी वो कह रहे हो, छोटा है, जैसे भी आवाज कह रहे हो। आवाज क्लियर नहीं है। आवाज नहीं आ रही? लाइट दिखाई अभी देगी। आई। हाँ, मैंने ऊपर कर लिया उसको। हाँ। लाइट आपको दिखाई देगी। वो धीरे धीरे जब आपके आवरण हल्के होते हैं, आपका मन लगता है, तो आंख बंद करते ही दिखाई देने लग जाती है। आप देता बिना है योग में, ये मैं बिल्कुल। अपने आप को अपने अनुभव, पर्सनल अनुभव से बताती हूँ ना, कि आंख बंद करते हम्म, ही दिखाई देने लग जाती है। देता है हाँ, बिल्कुल। और क्या होता है कि सामने जो कोई हमारी आती है, आत्मा आती है, चाहे वो ज्ञानी या नहीं है, तो सामने आती थी, हम्म, तो क्या होता था, उसकी लाइट की बॉडी दिखाई देती थी। हम्म, और हम पंखे पे फोकस कर ले तो पंखा साथ में एक लाइट का दिखाई देने लग गया था। बहुत अर्ली हम्म, स्टेजेस बता रही हूँ मैं हम्म, आपको अपनी। टीवी देख रहे हम्म, हैं तो टीवी साथ में लाइट का दिखाई दे रहा है। हम कहते हैं, ये क्या हो रहा है? हर बहुत चीज पावर। हमें लाइट की दिखाई देती थी। मैं बहुत अर्ली बात कर रही हूँ आपको, क्योंकि स्टार्ट करते हैं ना तो ये सारे अनुभव क्रॉस करते हैं हम लोग। कोई आत्मा आएगी, तुम कहेंगे अरे ये तो पूरी लाइट की है, कैसे इसकी बॉडी दिखाई दे रही है? बाद में समझ आ रहा था कि जो वो लाइट है वो हमारे अंदर से वो निकल के जा रही है। हम सोच रहे कि सामने वाला लाइट है भाई, बाद में। जी जी दीदी, वो बापू जी से पता चला कि आपने हाँ, अंदर की प्रकाश हाँ, है। जी जी। हमारे अंदर से जब लाइट जाती है तो सामने वाला हमें वो बंदा प्रकाश में दिखाई देता है। तभी तो हम कहते थे, हम बापूजी के पास जाते हैं तो ऐसा लगता है बापूजी की आंखों में एक्सरे मशीन है। बिल्कुल उनको पता चल जाता था कि सामने,
क्या है कि उनका पुरुषार्थ तो बहुत बड़ा पुरुषार्थ है, और हमें भी अपना पुरुषार्थ बढ़ाना है, अपनी बुद्धि, अपनी समझ, अपने एक्ट सच में बदलने हैं भाई, सच में बदलने का पुरुषार्थ है यहाँ, सच में परिवर्तन करना है। और जब हम सच में इस परिवर्तन को करते जाते हैं ना, किसी को नहीं दिखाई देगा, पर हमें जरूर पता चलेगा कि हम बदल रहे हैं। हमें जरूर समझ आता है कि हम इस राह पर हैं, हमें करना है। और जो सच में करते जाएंगे तो अनुभव बढ़ते जाएंगे, परम शांति इतनी आएगी कि आपको एक पिन भी गिरेगी ना तो लगेगा जैसे बम बजा है। इतनी परम शांति की स्टेज हो बड़ा जाएगी, इतनी हाई स्टेज हो जाएगी। अभी हम बोल रहे हैं ना, ऐसा तो लगेगा कि बस सारे इकट्ठे बैठे हो और चुप। थोड़ा सा वायुमंडल बना, परम शांति एक दो बारी बोला, एक बार दूसरे ने कोई एक दो बारी बोला, ऐसा वायुमंडल बन गया ना, थोड़ा सा एक एक बार सबने बोला, उसके बाद क्या होगा, कोई नहीं बोलेगा, सब चुप हो जाए अपने आप से, और पावर आती जाएगी, आती जाएगी, आती जाएगी। ऐसी अवस्था बनी। सुधा बहन कुछ कह रहे हो? जी दीदी, ऐसा ही लगता है जैसे कोई थोड़ा सा भी आवाज करता है तो लगता है कि बहुत, मतलब बहुत तेज आवाज है, मतलब अजीब लगता है योग में जब जाने के बाद तो समझ सकते हैं। हाँ, तो बहुत स्टेजेस हैं, हम सब क्रॉस करेंगे, और जब हम क्रॉस करेंगे तो हम महसूस करेंगे। जैसे अभी कल्पना मैंने बोला कि सामने कोई लाइट का स्वरूप, वो उनके अपना अपना स्वरूप आता है, धीरे धीरे आपको समझ आएगा कि ये तो मैं ही हूँ, मेरे जैसे ही दिख रही है, ये तो मैं ही हूँ। मंजू बहन ने बोला कि यहाँ पर पावर आती है, कनेक्ट होता है, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लग रहा है ना, बुरा तो नहीं लग रहा? बुरा लग रहा है तो फिर कुछ और है। अगर अच्छा लग रहा है तो नहीं कनेक्शन है। नहीं, अच्छा लगता है, अच्छा आनंद लगता आता है, परम शांति आनंद आता है। लगता है उड़ने की तैयारी हो रही है, परम हाँ, शांति ऊपर पुण्य को बनी लगता मेरे को भी है। 3-4 बार ना ऐसा लगता है ऊपर परम प्रकाश की लाइट पड़ रही है। वो भी 2-2.5 साल पहले हाँ, दुबई हाँ, में जब रहती थी ना, हाँ जी। इतना आनंद, इतनी बेहद खुशी, हम्म, पूछे मत। हाँ, उमंग उत्साह अब बड़ा रहेगा, हमेशा और जोश एक में बार रहोगे। अपने आप को देखा था मैंने, एक बार अच्छा, थोड़ी एक सी बार। थोड़ी देर अपने आप को देखा, मतलब ऐसे हाँ, बैठी मैं सामने, मुझे हाँ, दिखाई दे रही मैं बैठी हूँ। हाँ, ऐसा महसूस हुआ मुझे। बहुत अच्छा तो फिर निशा। वही मंजू बहन क्या कह रहे हो आप? वो जो, जैसे आप कहते हैं ना, उनका बोला ऐसे करा है, पहले हाँ, हमने हाँ, कर्म कर्म हाँ, करे, अब उतरना है। तो वो उतारना। ऐसे ही घूमता है, वो जो हम्म, ऐसे घूमता है तो ऐसा लगता है जैसे कुछ उतर रहा है उतर रहा है, कुछ या खुल रहा ऊपर है। को जा रहा है, हाँ, खुल कोई, रहा है हाँ, कोई जैसे वो चक्र जागृत हो रहा है, यहाँ पे ये हिस्सा खुल रहा है ना? कुछ। हाँ, हाँ, बहुत बहुत अच्छा, बहुत स्पीड से। अच्छा। हाँ, और कभी कभी लगता है कि कुछ ना खुलापन महसूस होता है, जैसे कुछ खुला, खुला। हाँ, ऐसे जैसे कुछ खाली हुआ। हाँ, हाँ, फिर दोबारा बैठते हैं योग में तो फिर वो दोबारा से वही चीजें होती हैं बीच में, लेकिन ये होते हो रहा है। और हो रहा है। ये निरंतर योग से हो रहा है। योग जी, तो पहले भी करती थी, लेकिन ये अनुभव नहीं थे, नहीं क्योंकि थे। वो इस वायुमंडल का योग था। और अब जो है उच्च उच्च से उच्च परम धाम का योग है, अच्छा, उसमें बहुत फर्क आया है। बहुत अच्छा, ये बहुत मैंने बढ़िया। सीखा है, समझा है कि हम्म, उसमें क्या था और इसमें हाँ, क्या है। हाँ, हाँ, परम बिल्कुल, शांति। बिल्कुल दीदी समझ आ यहाँ रहा है। हमारा एंटीना है ना, एंटीना खुलने की कोशिश होती है, ऊपर से जब पावर आती है तो यहाँ से एंटीना खुलता है, जैसे उस समय से हाँ, आप इनको ऐसा लगता है कि यहाँ से इनका एंटीना खुल रहा है पावर हाँ, लेने हाँ, के हाँ, लिए। बिल्कुल, एंटीना खुल रहा है, राइट, राइट, राइट शब्द है ये, सही। एंटीना खुलता है। बहुत अच्छा है। देखो, इतनी भोली भोली माताएं हैं, बापूजी कहते हैं ना, इतनी भोली भोली माताएं घर बैठे बैठे ही, पर क्या उन्होंने परमात्मा को पकड़ लिया, परमात्मा को जान लिया। इतने पढ़े लिखे सब रह जाते हैं, और जो दिल वाली आत्मा होती है, भोली भोली आत्मा होती है, घर बैठी होती है, वो परमात्मा को पकड़ लेती है। बापूजी के ही शब्द है। हम लोग जब जाते थे ना, हमारी मम्मी वगैरह सब बहुत सारी लेडीज आती, तो बापूजी कहते थे कि इतनी भोली भोली आत्माओं ने परमात्मा को पहचान लिया, जिसको दुनिया में उनको कोई नहीं जानता,
उनकी कोई वैल्यू ही नहीं करता, उनकी वैल्यू परमात्मा ने कर दी, है ना। तो आप सब, हम सब, आप सब नहीं, हम सब इतने धन्य हैं कि हम बापूजी से कनेक्ट हुए, हमें ज्ञान समझ आया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बापूजी ने साइंस, एलियन, स्टार चाइल्ड, अनंत ज्ञान जो हमारे अंदर हम समझते गए, संशय नहीं था ना, समझते गए। बापूजी से इतना प्यार मिला, इतनी पावर मिल रही है हर बच्चे को, देखो कैसे चेहरे खिले हुए हैं इस समय सबके, कि सब योग कर रहे हैं, और वो जो योग चल रहा है उससे हमें इकट्ठे होते हैं, एक दो जितने भी इकट्ठे होते हैं, इतनी पावर आती है, इतने अनुभव हो रहे हैं, और क्या चाहिए। और जितनी हमारी ये बढ़ती जाएगी, दिन बढ़ते जाएंगे, हमारे योग में हम जुड़ते जाएंगे ना, इतनी पावर हम देने वाले भी बन जाएंगे। परमात्मा अगर हमें देता है तो हमें देने वाला ही बनाता है। परमात्मा खुद देने आया है और अपने बच्चों को भी देने वाला बनाता है, कि मैं देता हूँ, मेरे बच्चे भी दे, ऑल राउंडर अनुभवी मूर्त बने। एक बार हम सब बैठे हुए थे तो बापूजी ने पूछा कि सबको क्या बनना है। पहले खुद बता देते हैं कि मैं तो ऑलराउंडर अनुभवी मूर्त हूँ, ठीक है, और फिर पूछते हैं क्या बनना है, तो ऑब्वियसली आंसर तो आपने पहले ही बता दिया। तो सब बोलते हैं हमें भी ऑलराउंडर अनुभवी मूर्त बनना है। तो हमारे बापूजी ऐसे हैं, पहले हमें जवाब दे देते हैं, जवाब समझा देते हैं, और फिर प्रश्न करते हैं कि मेरे बच्चों का आंसर गलत ना हो। तो फिर हम कहते थे हमें भी क्या बनना है, ऑलराउंडर अनुभवी मूर्त। तो हम सब इस समय यही तो बन रहे हैं। दुनिया दूसरे की साइड से सोच ही नहीं पाती, और हम हर तरफ से सोचना सिखाता है परमात्मा हमें, हर परिस्थिति से क्रॉस करना सिखाता है, दूसरे की परिस्थिति को अंडरस्टैंड करना सिखाता है। अच्छा अच्छा, कोई प्रॉब्लम, कोई नहीं आप करो, मैं करता हूँ योग, मैं करूंगी। कितनी अंडरस्टैंडिंग है एक हमारी पूरे उसमें, कोई मैसेज लिख देता है तो आ जाएंगे, हाँ जी हम करेंगे हम करेंगे हम करेंगे। क्यों? सब समझते हैं कि हमें इस घर गृहस्थ में रहते हुए वो आत्म स्वरूप का, जो परम प्रकाश का वो जो गुलाब है, वो जो फूल है, यही हमें खिलाना है। कहते हैं ना कमल का फूल कीचड़ में खिला हुआ है, घर गृहस्थ को कीचड़ बोल दिया, लेकिन हमें यहीं पर खिलना है। वो कैसे खिल रहे हैं, अब तो हमें सपोर्ट मिल गई है। वो कहते हैं जी, आपने वो सुना होगा कि इतना तूफान आया फिर भी एक कुछ सारे पेड़ गिरे नहीं। क्यों नहीं गिरे? क्योंकि उनकी जो जड़ें थी ना उन पेड़ों की, आपस में जुड़ी हुई थी नीचे से। ऊपर से ऐसे अलग अलग दिख रहे हैं, पर वो जड़ें इतनी मिल गई कि एक दूसरे को इतना सपोर्ट दे दिया कि जितना भी बड़ा तूफान आया वो गिरे नहीं। तो हम क्या बन रहे हैं इस समय? जड़ें बन रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जुड़ रहे हैं, समझ रहे हैं। एक ही लक्ष्य है कि हमारा जो योग चल रहा है, वो अखंड योग जो चल रहा है, जो हमारी निरंतरता है, वो ब्रेक ना हो, रुकना नहीं चाहिए। और लोग जुड़े, वो 40 मिनट के अलावा भी हम करते जाए, और करना है और करना है और करना है और करना है, तो हम कितने मजबूत हो जाएंगे, होंगे ना। तो वो मजबूती, वो प्रेम, वो प्यार, वो हमारा का हमें एक्चुअल में हमें बांधता है, क्योंकि हमारा पिता एक है और हम सबका लक्ष्य एक है। जो हमारा पिता एक है, हमारा लक्ष्य एक है, उसकी सारी श्रीमत को धारण करते हैं, सब हम उसकी श्रीमत पर चलते हैं, तो क्या होगा? बहुत पावर आएगी। अभी हम ना सिर्फ ये बॉडी हमारी ना सिर्फ हल्की हल्की इतनी बूंद बूंद पावर टपकती है, रेडी कर रहे हैं। कभी स्वरूप दिख गया, एक रेडी हो गया, खुश हो जाते हैं, अरे स्वरूप आ गया, है ना। कितनी खुशी, कितनी एक्साइटमेंट होती है। यहाँ पे जैसे टर 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 हुई, अरे ये तो कुछ खुल गया, कुछ हो रहा है ना। अरे क्या हुआ, झटके लग रहे हैं, अरे वो हमें हमें खुश करता है, खुश करता है परमात्मा। और धीरे धीरे क्या होगा, अरे इतना टाइम बीत गया, और फिर धीरे धीरे फिर पता है क्या होगा, क्या हुआ, बड़े दिनों से टर्टर नहीं हुई, आवाज नहीं आई है, ये क्या, अरे क्या हुआ, मैं योग कर रही हूँ, मेरे को झटका नहीं लगा, ये क्या हो रहा है। तो फिर आप कहोगे कि नहीं नहीं, चलो चलो और पुरुषार्थ बढ़ाओ, ये क्या हुआ। वो नारायणी नशा है ये।
ये नारायणी नशा है परमात्मा। और फिर जब ये नहीं होगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। आपको कि क्यों इतने इतने टाइम पहले मुझे हुआ, अभी जैसे निशा बहन कह रही 2.5 साल पहले हुआ, है ना? मैं क्यों? इतना ट्राई करती हूँ, इतना ट्राई करती हूँ कि क्यों नहीं ऐसे हो रहा हाँ, है। तो फर्स्ट लेकिन बार यहाँ पर भी हम समझेंगे, देखो नहीं होगा तो भी हमें खुश रहे, उसमें भी कोई ना कोई हमारी भलाई है। हमें उदास सबसे ज्यादा पता कब होगी? जब हम अपना ये काम नहीं करेंगे तो उदासी होती है हमें, कि हमने योग नहीं किया, हमने ज्ञान नहीं सुना, हम क्लास में नहीं गए, हमने आज विश्व परिवर्तन के लिए कोई कार्य नहीं किया, कोई पोस्ट नहीं बनाई, कोई वीडियो नहीं बनाई, तो वो गलत है। अपना कार्य ना करना गलत है। आपको फल नहीं मिल रहा ना, वो फल है। यहाँ कुछ होना, यहाँ कुछ होना, झटके लगना, स्वरूप का आना, लाइट की बॉडीज दिखनी, सब कुछ नहीं मिल रहा, वो उसकी टेंशन नहीं करनी कभी भी। टेंशन किसकी करनी है? हमारे एक्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, हम अपना कर्म वैसा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगर हमारे को ये चिंता जब होने लगेगी ना कि हमारे कर्म बस, हमारी याद है, हमारी निरंतरता है, हम कार्य कर रहे हैं, हमारे मन में बदलाव हो रहा है, तो इतनी पावर आएगी, क्योंकि ये है ही परिवर्तन का ज्ञान। परमात्मा परिवर्तन की ताकत दे रहे हैं। इतने अनुभव होंगे आपको, कोई सामने वाला बोलेगा ना तो आपको समझ आएगा वो क्या कह रहा है, क्योंकि आप उस अनुभव से क्रॉस कर चुके हो, आपकी वो स्टेज आगे बढ़ गई होगी कि हाँ ये होता है, बिल्कुल ठीक कह रही है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। आज मीनू बहन की आई ना एक वीडियो कि आप सबने देखी होगी, योग की स्टेजेस, कितनी अच्छी वीडियो बनाई है बहुत हमारी। हाँ बहुत अच्छी है। हमारी बहन बोलने से इतना वो होती है, पर अब वो ना नहीं करती। अब ना नहीं करती, उसको बोलो ना कि वीडियो बनानी है या कुछ करना है, तो कही हाँ बना दूंगी। सिर्फ हाँ जी का पार्ट बचाना है। जो हाँ जी करता है परमात्मा स्वयं करा लेता है। उसने बैरियर हटाने हैं। जो कहता है अरे मैं कैसे करूंगी, तो बैरियर लग गया, फ्री विल उसने नहीं डाली उसके अंदर, उसकी परमात्मा की हाँ में हाँ नहीं मिलाया, ठीक है। हाँ जी करोगे, कार्य वो खुद करा लेगा। सिर्फ हाँ जी का पार्ट बढ़ाओ। सब बजा रहे हैं और बहुत अच्छा बजा रहे हैं। सब अपने लिए अपनी अपनी पीठ को थपथपा दो ऐसे ऐसे करके, जल्दी करो मैं देख रही हूँ। सब अपने आप को शाबाशी दे दो, सोचो बापूजी दे रहे हैं, है ना? ऐसे ही आगे बढ़ना है। योग की विधि को जैसे आप आज समझ रहे हो, आप जिसको भी ज्ञान सुनाओ, योग की विधि का एक एक पॉइंट, एक एक शब्द ऐसे उसको समझा दो कि उसकी आत्मा में छप जाए कि योग की विधि ये है। बिल्कुल समझ आएगी आत्मा को, हर आत्मा को समझ आती है। इसके कोई पढ़ाई का लेना देना नहीं है इससे। क्यों? उसकी आत्मा की जो क्वालिटी है वो बहुत हाई होती है, जिनकी वो समझ जाते हैं। हाई लेवल आत्मा होती है ना जो, वो समझ जाती है। चाहे वो गरीब हो, चाहे वो ज्यादा ना पढ़ी हो, उससे इसका कोई कनेक्शन नहीं है, स्थूल वाली बातों का कोई कनेक्शन नहीं है। सिर्फ उसकी आत्मा की पावर जो होती है वो ये सब समझेगी, आपकी एक एक बात समझेगी। इस तरह से आप उसको समझाओ योग की विधि, और फिर योग करेंगे। विधि न सेकंड में हम परम धाम पहुंच जाएंगे, रूप धारण हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएंगे, पावर आने लगी, क्योंकि हमारी बुद्धि में सब क्लियर है। और जितनी प्रैक्टिस उतनी पावर उतना परिवर्तन। जितना परिवर्तन, हमारे घर का परिवर्तन, घर लाइट हाउस, तो हमारा कार्य हो गया। कार्य घर में लाइट हाउस बन गया। और जब लाइट हाउस बनेगा, बापूजी बोलते हैं कि जो आत्माएं आती हैं, शरीर छूट गया होता है, आत्माएं आती हैं वो कमजोर होती है, वो आएंगी और इतने आराम से उनको मुक्ति मिल जाएगी। और पावरफुल आत्मा आएंगी तो वो तो अपने घर को खुद बनाएंगी ना लाइट हाउस, है ना? जो बहुत पावरफुल आत्माएं होंगी उन्हें विधि आएगी। विधि पता है, बाप से प्यार है, आ जाएगा, लाइट हाउस बन जाएगा, इतना प्रकाश उतरेगा। तो हमारा कार्य तब तक खत्म नहीं होता जब तक पूरा मल्टीवर्स में परम प्रकाश, परम लाइट नहीं आ जाती।
क्योंकि बाप सबके लिए आता है, और वो आता है तो इस पूरी दुनिया के लिए आया हुआ है। वो ये तो कब का चला जाता ना, कब का चला जाता, किसी को ना ढूंढता, ऊपर से पावर डालता, बस। आज वो कहता है नहीं, जितनी भी बीज रूप आत्माएं हैं, इनको जीवन मुक्ति मिलना जरूरी है। करता है ना। और बाकियों को मुक्ति नहीं मिल रही, उनको मुक्ति मिल जाएगी तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। इतने कार्मिक अकाउंट उलझा लिए हैं, इतनी इच्छाएं, वासनाएं, कामनाएं हो चुकी हैं कि वो मुक्ति के भी लायक नहीं है। तो परमात्मा अगर उनको मुक्ति करता है तो बहुत बड़ी बात है। और जो जीवन मुक्ति की आत्मा है, जो विश्व आत्माएं हैं, जिसको वो चाहता है कि नहीं, ये ऊंच से ऊंच परम धाम में अपने घर वापस चली जाए, नहीं तो क्या, वो ऊपर जाए, उसको सब समझ आ गई, डाले पावर और छोड़ो, जितनी भी बात में पड़ी है छोड़ो, वो और क्रिएशन हो जाएगी। पर वो दया का सागर है, वो प्रेम का सागर है, इतने टाइम से वेट करता है कि हाँ बच्चे जाग जाए, बच्चे कर्म को मौका मिलना चाहिए। और आज हम सब जुड़े हैं ना, तो हमें सच्चे मन से, पूरी श्रद्धा से, विश्वास से, प्रेम से कार्य करना है। वो हमें हमेशा हर वक्त देख रहा है, उसके हिडन कैमरास, हमें कैमरास नहीं दिख रहे, लेकिन हैं, वो कैमरा हम पर लगे हुए हैं, हमारी सबकी रिकॉर्डिंग हो रही है कि हम क्या कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, कितना नहीं कर रहे। जितना नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं, उसको और करनी, क्योंकि हमारी गलती हमें रोशन है ना, हम कर सकते हैं, कर सकते हैं ना सारे। हाँ बिल्कुल। जी। जी दीदी। बिल्कुल। ये हाथ मैंने आगे किया है, सब मेरे हाथ पे हाथ रख लो। ठीक है, सबका हाथ मेरे हाथ पे है, ठीक है, फील कर रहे हो ना। जी। हाँ, तो बोलो, हम सब परम प्रकाश ले आएंगे। हम सब हम परम सब प्रकाश परम सब परम प्रकाश सब ले परम आएंगे। प्रकाश ले आएंगे। हम सब परम प्रकाश ले आएंगे। हम सब परम प्रकाश। हम सब परम शक्तियां देकर हम परम प्रकाश ले आए धरती पे सारे। पूरे विश्व के लिए लाएंगे, जैसे गंगा उतारी थी ना भगीरथ ने, ऐसे ही हम परम प्रकाश, परम लाइट, परम पावर ले आएंगे पूरे विश्व के लिए, है ना। तो ये सब हमने आज संकल्प किया है, तो अब संकल्प किया ना तो छूट नहीं सकते जब तक ये संकल्प पूरा नहीं करेंगे। तो बस साफ करना है, कुछ नहीं करना है, तो सफाई अभियान है, अपने अपनी सफाई करनी है बस। कामना, सारी इच्छाएं, श्रेष्ठ इच्छा करनी है, गुस्सा, है ना, सारे विकार सब हटाते जाना है, उसकी जगह अपनी बेहद की शक्तियां आती जाएंगी। सफाई का एक अभियान है, सफाई अभियान है, सब कर लेंगे, पावर आ जाएगी। पावर आते ही सब परिवर्तन, सबकी इतनी दुआएं होंगी कि हमने तो नहीं किया, पर हमने पाया जरूर। हर आत्मा थोड़ी करेगी पीएचडी, हर आत्मा थोड़ी करेगी पढ़ाई, लेकिन हर आत्मा को डॉक्टर की पढ़ाई नहीं करती, लेकिन डॉक्टर से दवाई तो मिलती है ठीक होने की। वो क्या करते हैं, ये लो जी दवाई खाओ ठीक हो जाओ, उसे नहीं पता इस दवाई में क्या है, क्यों है, ये भी नहीं पता होता। इसमें दर्द की, तो फिर पूछते हैं आपने जो दवाई दी है इसमें दर्द की है ना, इसमें बुखार की है ना, या मुझे को बुखार की अलग से पूछते हैं ना। तो वो सिर्फ दवाई खा सकता है। ऐसे ही हर आत्मा डॉक्टर नहीं बनेगी, हर आत्मा परिवर्तन नहीं करेगी, लिमिटेड आत्माएं करेंगी, लेकिन उसका फल जो है वो सबको मिलेगा, सब क्योर हो जाएंगी, सबकी आत्मा में परम प्रकाश आ जाएगा, सब अपनी ऊंच से ऊंच अवस्था को जाएंगी। जो इतने टाइम से भक्ति मार्ग में कह रहे हैं कि 84, मेरी 84 की योनियां कट जाए, मुझे मुक्ति मिल जाए, जो मुक्ति चाहेगा मुक्ति मिलेगी, जो जीवन मुक्ति चाहेगा जीवन मुक्ति मिलेगी। पर वो सारा खेल क्या है, पावर का है। वो पावर कब आएगी, जब ये आपकी आत्मा में सफाई हो जाएगी, कट जाएगी, आत्मा से कट हट जाएगी, और हटती जाएगी पावर आती जाएगी। बहुत आसान है, पर मुश्किल भी है। संस्कार पड़े हुए हैं ना अपने बारे में सोचने के, विश्व के बारे में सोचना और अपने बारे में सोचना मुश्किल है ना, अपने बारे में तो बड़ा आसान है।
अपने घर में तो रोटी भी तवे से उतर कर आएगी तो फूली फूली अच्छी से सिक्की हुई उठाएंगे हम। इतना अपना ख्याल है हमें। और जो घर में मम्मी होती है क्या करेगी, अच्छी अच्छी रोटी होगी, बच्चों तुम खा लो, जो थोड़ी सी जल गई है कोई नहीं मैं खा लूंगी, क्या हुआ। पहला फुल्का तवे पे सोनिया बहन डालेंगे, जी, कोई नहीं खाएगा, हम अपने लिए रख लेंगे, कुछ नहीं होता, सोनिया पहला बहन जी, फुल्का अच्छा नहीं बनता। हाँ जी। ज्यादा ही अभी गहरे हमें संस्कार हाँ, खड़े अभी अभी हमें यही स्थिति है, खाने में कुछ जरूरत ही नहीं है। जो हाँ, योग के लिए वही खाते हैं, लेकिन बच्चे के लिए अच्छे बनाते हैं। वही है, ये हमें तो खाने खाने के का कुछ एक नहीं है। एग्जाम्पल है कल्पना बहन। हाँ, बच्चे के जो लिए अच्छा देते हैं बनाते हैं। आत्माएं होती हैं, हम जो जिन्होंने अपने क्रिएशन की होती है, जो माताएं होती हैं, वो सेल्फलेस हो जाती हैं, हम्म, उन्हें सेल्फलेस होना आता है। और ज्ञान भी तो हमें सेल्फलेस ही बनाना सिखा रहा है ना, बहुत बड़े लेवल पे सिखा रहा है। बच्चों के लिए तो हम हो जाते हैं बड़े आराम से, औरों के लिए नहीं होते, औरों के लिए हम जजमेंटल है, जजमेंट पास यही करते हैं, तो बात अपने बच्चों की हर गलती माफ करते हैं और किसी की नहीं करते। है। तो इसी का विस्तार करना है, इसी का विस्तार करना है, हाँ, जी सबकी गलती बिल्कुल। को माफ। हाँ, यही हमें परमात्मा सिखाने आया है। जितना माफ करते जाएंगे उतना हमें छुटकारा मिलता जाएगा, उतने हमारे कर्म बंधन कट जाएंगे। तो टाइम तो हो गया यहाँ पे। मैं उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे से एक दीदी एक मुझे पॉइंट। कुछ बोलनी है। हाँ बोलो परम बोलो। शांति। हाँ। वो मंजू बहन जो बोल रही थी ना, वो सहस्त्रागार चक्र के ऊपर, हम्म। वो जब प्रकाश आती है ऊपर बापूजी की मस्तक से, हम्म। बेहद की कला के परम धाम में, और एक्यूरेट विधि करने पर, हम्म। तो वो सहस्त्रागार चक्र ना खुलने की प्रक्रिया में होती है। और जब खुलती है तो अनुभव अच्छा होती है, और वो ज्यादा एक्टिव होगी तो धीरे धीरे आगे से ना ऊपर की अनुभव आएगी। मुझे हम्म। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। ऊपर की अनुभव मतलब मेरे एक अनुभव हुई थी, मैंने ऐसे अंतरिक्ष में मैं चला गया हूँ, और इतने वैरायटी की कलर है, इतने वैरायटी की कलर है जो कभी देखा भी नहीं है, सोचा भी नहीं है। हम्म। इस तरह के अनुभव हाँ, मुझे भी एक ऊपर की बार हुई दुनिया थी। दिखती है, राइट, बहुत अच्छा हाँ हाँ सुचित्रा हाँ। बहन। हाँ हाँ हाँ। हमारी गीता का बहुत अच्छा अनुभव आपने सुना होगा, वीडियो भी आई थी कि ऊपर की दुनिया का अनुभव गीता ने किया था। अगर नहीं जी उनके, हम एक बार दोबारा ग्रुप में डाल देंगे उसका लिंक, आप सुनना। दर्द जी। हाँ डाल नहीं देंगे। देखा। हाँ। तो कैसे ये ट्रू बोला एकदम सुचित्रा बहन ने, कि जैसे जैसे ये खुलता जाएगा तो हमारे को ऊपर के विजन आते हैं, हमें एकदम और क्लैरिटी मिलती है कि अरे ये तो एकदम सही है, ऊपर इतनी दुनिया है। तो अपने आप को जानने की, अपने आप को समझने की, पूरा संसार को समझने की, क्रिएशन को समझने की बहुत वंडरफुल ज्ञान में हम लोग हैं, और बहुत वंडरफुल एक्सपीरियंस करते जाएंगे और अपने संकल्प को याद रखेंगे।